आज हमने टॉपिक लिया है एनवायरनमेंट क्लास 7, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट व्हाट एवर वी सी इन आर सराउंडिंग इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का दूसरा डेफिनेशन है एनवायरनमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एयर, जहाँ हमें एयर मिलती है सांस लेने के लिए, पानी मिलता है पीने के लिए, एंड खाना मिलता है खाने के लिए, और हमें एक्चुअली रहने के लिए जगह मिलते हैं, लैंड मिलता है रहने के लिए। तो ये क्या है? तो ये एक्चुअली एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का और एक डेफिनेशन दिया है, एनवायरनमेंट इज अ इंटरेक्शन ऑफ अ प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे आजू बाजू में जो भी कोई प्लेस है, पीपल है, जो भी कोई चीज़ें है, वो मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, और जो कुछ नेचर है, तो जो भी हमारे आजू बाजू में है, इन सभी को क्या कह सकते हैं? तो हम एक एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ये बहुत सुंदर डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में। तो कंपोनेंट ऑफ, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें लैंड आता है, उसमें जो नेचुरल चीज़ें हैं तो उसमें आती है लैंड, आती है एयर, आती है वाटर, आती है। फिर उसके बाद बिल्डिंग आती है, पार्क्स आता है, ब्रिजेस आते हैं, रोड आते हैं, माउंटेन आते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं। ये सब ह्यूमन मेड है। और एक्चुअली अगर ह्यूमन की भी बात करें तो हमारे, हम छोड़कर, खुद इंडिविजुअल छोड़कर, तो हमारे घर में फैमिली आती है, कम्युनिटी आती है, रिलीजन आते हैं, एजुकेशन आते हैं, इकोनॉमिक आती है, पॉलिटिकल सिचुएशन आती है। तो जो भी कुछ हमारे आजू बाजू में है, तो ये सब क्या है? तो एक एनवायरनमेंट बनाता है। जो भी हमारे आजू बाजू में जो भी सराउंडिंग्स है, वो एक्चुअली नेचुरल भी हो सकती है या मैनमेड भी हो सकती है। नेचुरल में जो भी आप लेक देखते हैं, सी देखते हैं, ओशन देखते हैं, ट्री देखते हैं, छोटे जानवर देखते हैं, तो ये क्या है? सब नेचुरल थिंग्स है। लेकिन अगर मैनमेड की बात करें तो जो भी रोड बनाए हैं या ब्रिजेस बनाए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाए, ये सब मैनमेड ऑब्जेक्ट है। तो बायोटिक चीज़ क्या होती है? बायोटिक चीज़ वो होती है कि जिसमें भी जान है। तो कि आपके आजू बाजू में जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें जान है, तो उसको कहेंगे बायोटिक ऑर्गेनिज्म। अबायोटिक चीज़ें क्या है कि आपके आजू बाजू एनवायरनमेंट में जो भी कुछ है कि जिसमें जान नहीं है, तो उसको कहते हैं नॉन अबायोटिक सिस्टम। तो अबायोटिक में कौन आ सकता है? लैंड आ सकता है, एयर आ सकता है। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है कि मान लीजिए अगर आप आजू बाजू देख रहे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली नेचुरली बन गई है, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है, तो ये क्या है? ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। लिथोस्फीयर एक्चुअली इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर बना रहता है रॉक से एंड मिनरल से, एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। आप आजू बाजू में जो कुछ देखते हैं लैंड, वो माउंटेन हो सकता है, वो प्लेटू हो सकता है, वो प्लेन हो सकता है, वो वैली हो सकता है, वो क्या है? सब लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर एक क्या है? एक सॉलिड क्रस्ट है। तो वो क्या है? और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर हम जहाँ रहते हैं, तो ये सब पोर्शन, ह्यूमन जनरली जहाँ रहते हैं, वो सारा पोर्शन ज़मीन का, उसको क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो लिथोस्फीयर होते हैं उसके ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वैली एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म फाउंड ओवर अ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फ्लोर। अगर आप ओशियन के अगर तल में भी जाएंगे, तो ओशियन के तल में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? अगर एकदम ओशियन में डाउन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ओशियन फ्लोर मिलेगा। तो वहाँ भी आपको ज़मीन मिलेगी ही मिलेगी। तो लिथोस्फीयर क्या करता है? तो लिथोस्फीयर जगह देता है फॉरेस्ट बनाने के लिए, लिथोस्फीयर जगह देता है ग्रासलैंड बनाने के लिए, लिथोस्फीयर जगह देता है एग्रीकल्चर उगाने के लिए या करने के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट को रहने के लिए भी लिथोस्फीयर ही जगह देता है। और उसके बाद बहुत सारा मिनरल वेल्थ भी लिथोस्फीयर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ वाटर। तो एक्चुअली हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? ये डोमेन ऑफ वाटर होता है। जहाँ भी आपको पानी दिखता है, जहाँ भी पानी दिखता है, और पानी के आजू बाजू में घास आ सकती है, छोटे छोटे एनिमल हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हो सकते हैं, तो जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो सब हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। उसमें रिवर आते हैं, लेक आते हैं, सी आते हैं, ओशियन आते हैं, पॉन्ड आते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पॉन्ड अभी आएंगे। तो ये क्या है? इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर।
तो यहाँ एनसीईआरटी में बहुत अच्छा ड्राइंग दिया है उन्होंने। तो उन्होंने देखिए एक्चुअली एक पॉन्ड इकोसिस्टम का ड्राइंग दिया है। यहाँ आपको डक दिखेगा, उसके बाद कुछ वाटर फ्लावर्स मिलेंगे, फिर वहाँ कुछ एनिमल दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, वाटरफॉल दिखेगा। दिस इज़ वेरी गुड डायग्राम। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है अराउंड द अर्थ, और जो हमें क्या करती है, जीने के लिए मदद करती है। यानी कि विदाउट एयर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। और ये एटमॉस्फेयर का जो भी लेयर है तो वो क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यानी कि वहाँ से जो भी गर्मी आ रही है सन से, कि जो हमें जला सकती है, उससे भी बचा सकते हैं। एटमॉस्फेयर किससे बना है, तो एटमॉस्फेयर बना है गैसेस से, डस्ट से, वाटर से, वेपर से। और चेंज जब भी ह्यूमन एक्टिविटी से बोलिए या नेचुरल एक्टिविटी से अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करते हैं ये चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। उसके बाद टर्म है हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर कौन सा टर्म है, तो बायोस्फीयर क्या है, अगर हम मेजरली प्लांट और एनिमल को पकड़ ले तो उसमें प्लांट भी आएंगे, एनिमल भी आएंगे, उसमें फंगस भी आएंगे, उसमें बैक्टीरिया भी आएंगे। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेजरली प्लांट और एनिमल, ये क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे बायोस्फीयर। तो इट इज अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी कि बायोस्फीयर एक ऐसा हिस्सा है कि जहां आपको कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा ही दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्केनो के एरिया में जाते हैं तो भी आपको क्या है, वहाँ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे। तो जहाँ भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उस एरिया को उस जोन को कहता है बायोस्फीयर। और मेजरली आपको क्या दिखता है, तो इसमें प्लांट और एनिमल दिखते हैं। और वहाँ क्या होता है बायोस्फीयर में, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। उनका इंटरेक्शन दिखता है, एंड विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो यानी इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसा छोटा पोर्शन हो सकता है या बड़ा पोर्शन हो सकता है कि जहां आपको दिखने को मिलेगा इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो इकोसिस्टम का डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या कुछ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं या एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस वो इकोसिस्टम के साथ, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडिंग के साथ करता है, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। तो उसमें इकोसिस्टम में कौन कौन आता है, तो प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, एंड दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कि ह्यूमन बींग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्लांट्स एंड एनिमल, एंड बहुत सारे प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द एनिमल, एंड बहुत सारे एनिमल है दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्लांट। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो इंटरेक्शन है, तो वो इंटरेक्शन क्या बनाएगा, तो एक इकोसिस्टम बना देगा। इकोसिस्टम बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, स्मॉल पॉन्ड। तो ये क्या बना सकते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। एनवायरमेंट जो वर्ड है तो वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है। अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे फ्रेंच में नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश में अगर बोले तो एनवायरनर, उसका मीनिंग होता है नेबरहुड। यानी आपके आजू बाजू में जो भी होता है उसको कहते हैं एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट क्या है, ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई एनवायरमेंट एज पर देयर नीड। तो देखिए एक्चुअली जब भी अगर हम ओल्ड टाइम्स की बात करें, तो जो भी हमारे एंसेस्टर थे तो वो क्या करते थे, वो प्रकृति से, नेचर से जो भी मटेरियल मिलता था उसका यूज़ करके अपना लाइफ गुजारते थे। बट अभी क्या हो गया है कि एक्चुअली ह्यूमन हैज़ लर्न टू मॉडिफाई द एनवायरमेंट एज पर नीड। तो अभी क्या होता है कि अभी हमारा नीड तो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया है, तो इसमें वजह से क्या होता है कि एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट होता रहता है। ह्यूमन हैज़ लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। अभी ये लीड और सेटल्ड लाइफ क्या हो गया है,
कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा हो गया। मीन्स फॉर एग्जांपल घर में 4 ही लोग रहते हैं, तो उनके पास इतना बड़ा घर है कि उसमें आराम से 4000 लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा घर बना देते हैं। तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी कार है, तो इंडिविजुअल आदमी एक ही कार लेके घूमता रहता है यहाँ वहाँ, टू शो टू सोसाइटी के हाउ रिच ही इज। तो उससे भी क्या होता है कि ये पोल्यूशन करके एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हारमोनियस वे। देखिए, जब तक आप प्रकृति की इज्जत नहीं करेंगे, प्रकृति आपकी इज्जत नहीं करेगी, तो आपको जितना भी नीड है वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा प्रकृति से या नेचर से, एनवायरनमेंट से। बट अगर जितना भी पॉसिबल अगर आप हमारी नीड कम रखें यानी रीजनेबल रख दें, तो हम लॉन्ग टाइम के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हम एनवायरनमेंट को बचा के रख सकते हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है 5 जून को। पहले एक्चुअली बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है विदाउट यूज ऑफ मनी। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मटेरियल के बदले में मटेरियल दिया जा सकता है, या मटेरियल के बदले में सर्विस दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी को अनाज देगा, तो वीट देगा या अनाज देगा या राइस देगा या पैडी देगा, तो उसके बदले में वीट के बदले में राइस, या राइस के बदले में वीट, या जवार के बदले में राइस, ये ऐसा जो सिस्टम था, या तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो पहले क्या था, पैसा, मनी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अ एक्सचेंज। बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमोस्फियर क्या है, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ अ थिन एयर विच सराउंड द अर्थ एंड इट इज होल्डेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। मान लीजिए अगर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ नहीं होता तो एटमोस्फियर कब का निकल जाता था अर्थ से। हाइड्रोस्फीयर क्या है, तो हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ अ वाटर। तो जहाँ जहाँ भी आपको पानी दिखता है तो वो सब एरिया क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। एनवायरनमेंट क्या है, तो आर सराउंडिंग्स, जो भी हम हमारे आजू बाजू में हमको खुद को छोड़कर जो भी कुछ देखते हैं, जो भी कुछ महसूस करते हैं, और जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ये है हो गया हमारे लिए एनवायरनमेंट।